My dear students, you know already I completed lesson number 1 basic concept in geometry and lesson number 2 angles of standard 6th. After that I started lesson number 3 integers, and in that I taught introduction about types of numbers. Means what are the types of numbers? Of course, natural number and whole numbers. Okay, and in that also I told you what is the main difference between the natural number and whole numbers, right? After that I explained what do you mean by integers, and also we solve practice set 4, right? Let us we do preview of part 1 lecture. Okay, so in first lecture what I taught, what do you mean by integers. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ नंबर होते हैं. ग्रुप ऑफ नंबर क्यों कहलाते हो? क्योंकि ये एक ग्रुप में होते, मीन्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो जो होते सब मिलके क्या होते हैं? इंटीजर्स बनते हैं. What is the definition of integers? Positive numbers, 0 and negative number together form a group of number that we call as the integers, right? Natural numbers means what? The natural number also called as a counting number. मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं, और वो स्टार्ट होते हैं 1 ऑनवर्ड्स टिल इन्फिनिटी. सी इन्फिनिटी है तो मैंने इननंबरेबल बताया था फर्स्ट लेक्चर में. मतलब जो नंबर्स है वो नेवर स्टॉप होते, वो काउंटलेस होते, हम जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं वो. ठीक है, सेम कंडीशन होल नंबर के भी साथ में होता है. एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन, अब आप यहाँ पे देख सकते हो नेचुरल नंबर और होल नंबर में मेन डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, और जो होल नंबर होता है वो हमेशा स्टार्ट किससे होता है? 0 से. हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर? उसके बाद हम देखे थे इंटीजर्स को लाइन में, नंबर लाइन में किस तरह पुट किया जाता है. तो कैसे पुट जाता है? सबसे पहले एट द सेंटर वी हैव टू, सेंटर मीन्स ओ, और वी कॉल एज अ ओरिजिन, और ओ मीन्स 0 की इस साइड को क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड कहते हैं, और इस साइड्स को क्या कहते हैं? आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा. हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स ऑल द नंबर्स which is on the right hand side are positive natural number, or all the number which is on the left hand side that we call as a negative natural number. Have you understood? और एक बात हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जब भी कोई भी नंबर को, मतलब 0 से कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन मीन्स ये ग्रेटर दैन है कि लेस दैन है कि इक्वल टू करना है, तो हमेशा एक बात याद रखना है, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव नंबर है वो 0 से हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है. मतलब अगर आपने 0 से अगर 29 को भी कंसीडर किया और आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है. समझ में आई? जैसे कि 29 के सामने में जो है फ्रंट में कोई साइन है क्या? साइन मीन्स पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन होता है या तो डिवीजन होता है, ये सब साइन ये है ना. बट इनमें से साइन में हमें ये 2 साइन ही कंसीडर करना है ये लेसन में, प्लस और माइनस. अब इन 29 के सामने में कुछ भी दिया है कि नो, सो वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव साइन. मतलब 29 के सामने क्या है? पॉजिटिव साइन. तो मैंने क्या बोला, जो भी नंबर जो ऑन द नंबर लाइन में जो भी नंबर पॉजिटिव के राइट हैंड साइड में रहेगा वो नंबर हमेशा 0 से बड़े होते हैं. मतलब 0 से बड़ा कौन होगा? 29 होगा. अंडरस्टूड? ग्रेटर. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 0 रोका, सो टेल मी विच वन इज़ ग्रेटर हियर? ऑफकोर्स 2 ग्रेटर होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से क्या होता है? बड़ा होता है. हैव यू अंडरस्टूड? अब बात आती है लेफ्ट हैंड साइड की. अब ये नेगेटिव नंबर्स कैसे कंपेयर किया जाएगा? देखो, अगर नेगेटिव नंबर सपोज 0 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने -2 लिखा, ठीक है, और मैंने लिखा या तो -3, -4, ऐसा कोई भी नंबर लगा, तो हमेशा याद रखना है 0 से कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होते हैं. मीन्स इसमें क्या होता है? 0 जो है ग्रेटर होता है, तो इसमें 0 ही ग्रेटर होता है. हैव यू अंडरस्टूड? अगर मैंने -2 को -4 को 0 से कंपेयर की, तो हमेशा याद रखना कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से क्या होता है? छोटा होता है. तो ये 0 इसमें क्या होगा? बिगर होगा. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट? शोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन.
ठीक है। शोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब इंटीजर्स मतलब क्या बताया था मैंने बेटा, इंटीजर्स मीन्स ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और ज़ीरो, ये सब इंटीजर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और मैंने यहाँ पे सेंटर में 0 लिख दिया और सब पॉजिटिव नंबर्स लिखिए 1 2 3 4, कुछ डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस में लिखिएगा, -1 -2 -3 -4 -6 -7 लिख लिया। ये टिल इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। सो नो नीड टू राइट सो मच। अब देखो हमें क्या करना है, शो द नंबर -2 ऑन अ नंबर लाइन, मतलब ये नंबर लाइन है तो -2 इंडिकेट करना है। तो इसमें -2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा कि राइट हैंड साइड जाएगा बेटा, ऑफकोर्स ये लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये -2 ये इंडिकेट हो गया हमारा पॉइंट, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, पॉजिटिव 6 है, तो ऑफकोर्स ये हमारा राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया एक इंडिकेट। सेम वे दिस ऑल्सो वी हैव टू शो ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ पे भी सेम 0 लिख दीजिए, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में आप नंबर लिख दीजिए 7 सो ऑन। हियर नेगेटिव नंबर विल कम बिकॉज इट इज़ ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लाइक दिस वे यू हैव टू राइट ओवर। नाउ यू हैव टू शो दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो 2 कहाँ पे, ये है, 6 कहाँ पे, पॉजिटिव है तो 6 है। हमेशा याद रखना 2 के सामने कैसा है, पॉजिटिव आएंगे, है ना, ये पॉजिटिव है तो हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पॉजिटिव से शो भी कर सकते हो और पॉजिटिव नहीं भी लिखा तो चलता है, ठीक है। और ये -2 है तो ये दिस वन 0 सेंटर में है, 4 पॉजिटिव में। हैव यू अंडरस्टूड हाउ वी हैव टू शो द नंबर्स ऑन दिस इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ओके। और हमेशा एक बात याद रखना, ओके, 0 जो है कभी भी नेगेटिव या तो पॉजिटिव, मतलब कोई भी नहीं हो, 0 जो है वो सिर्फ सेंटर में ही होता है, ठीक है। ये तो ना नेगेटिव नंबर होता है ना पॉजिटिव नंबर होता है, 0 0 ही होता है, ओके। आफ्टर दैट वी विल सी द एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये अब हमारा न्यू टॉपिक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो रूल्स है, ये जो बेसिक ट्रिक्स है, इसे कहेंगे बेसिक ट्रिक्स या तो रूल्स है हमारा एडिशन का। तो कोई भी 2 नंबर, अगर एक नंबर पॉजिटिव रहा और एक नंबर निगेटिव रहा तो हमें वो नंबर के साथ क्या करना है, प्लस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, ठीक है। हमें वो नंबर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल लिया +2 और +3, तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। सो 2 + 3 क्या होगा, 5। और हमेशा ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, हमेशा हमें साइन आखिरी जो आती है, आंसर्स आता है ना, जो लास्ट आंसर आता है उसमें साइन देखनी है। ये दोनों नंबर के सामने पॉजिटिव है तो आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। हैव यू अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेगेटिव मीन्स इफ़ वन नंबर इज़ नेगेटिव, अदर इज़ नेगेटिव, देन वी हैव टू डू द एडिशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को, ये क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ही रॉन्ग करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स दे वर डूइंग द एडिशन बट दे आर फॉरगेट टू राइट द साइन, व्हाट विल बी द इन द आंसर इन फ्रंट ऑफ द नंबर, व्हाट साइन विल बी कम, है ना। इसमें गलतियाँ बहुत होती है। जैसे कि अगर मैंने 2 नंबर लिया, एक -2 लिया और -3 लिया, तो मैंने क्या रूल बताया था, अगर निगेटिव रहा तो भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, मतलब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो -2 -3 क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स बेटा 5 होगा। सब बच्चे 5 लिख देते हैं बट एक्चुअली वेयर दे आर डूइंग द मिस्टेक, दे आर नॉट वॉचिंग द साइन। साइन क्या है यहाँ पे बेटा, कभी भी बड़े नंबर के सामने में जो साइन होती है वही साइन यहाँ पे लगता है। जैसे ये माइनस होता है ना, -3 के सामने बड़ा नंबर कौन है, 2 है कि 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के फ्रंट में कौन सा साइन है, निगेटिव है। सो वी हैव टू पुट अ निगेटिव, दिस इज योर द आंसर, अंडरस्टूड। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर दोनों नंबर निगेटिव में है तो हमें उन्हें एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों नंबर निगेटिव में दिया रहा तो उसे एडिशन करना पड़ेगा, बट जो आंसर आएगा उसे प्लस करके उसके सामने में निगेटिव साइन करनी पड़ेगी। हैव यू अंडरस्टूड। नाउ थर्ड रूल देखना है कि एक पॉजिटिव नंबर रहा और एक नेगेटिव नंबर रहा तो हमें क्या करना है, वो नंबर के साथ निगेटिव करना है। जिस तरह की 3 लिखा और एक नंबर 2 लिखा माइनस, मतलब एक +3 लिखा एक -2 लिखा, तो हमें पता है एक प्लस और एक माइनस रहा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब दोनों नंबर क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर के साथ माइनस करना पड़ेगा तो आंसर 1 आएगा। बट एक बात ध्यान रखिए कि मैंने पहले ही बताया था कि आंसर हमारा ये एग्जैक्टली नहीं होता है जब तक हम साइन
को नहीं देखें तो दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है। 3 के सामने में कौन सा आएंगे, प्लस से, तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा, मीन्स +1 आएगा। अंडरस्टूड। अब सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, फोर्थ कंडीशन में एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव मतलब माइनस ही करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन सेम होती है बट ये दो कंडीशन में एक ही डिफरेंस होता है, वो क्या, अगर बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव रहा तो वो साइन मतलब निगेटिव करने के बाद वो प्लस में आएगा। बट यहाँ में केस क्या है, देखिए -8 है और मैंने +1 लिखा तो इसमें क्या होगा, ऑफकोर्स मैंने क्या बताया था, निगेटिव पॉजिटिव बिकम्स निगेटिव, मतलब निगेटिव करना है इनमें, मतलब इनको दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, ऑफकोर्स 7 मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट अवर लास्ट आंसर। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जो भी नंबर बड़ा होता है उसके सामने में जो भी साइन होती है वो लगाना होता है पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, -7। दिस इज़ योर लास्ट आंसर। हैव यू अंडरस्टूड बेटा? दिस आर द रूल्स, ट्रिक for addition of integers. Okay, based on this trick, on this rule, we will solve some question. Okay, let us see next exercise.